माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए लाया हूँ बीपीएससी 102 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों के लिए ये प्रीवियस क्वेश्चन भी लाया हूँ, ताकि देखिए इसमें से आपको ये देखना है कि आपका पैटर्न क्या था, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह क्वेश्चन आए थे। और साथ में आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 2024 का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, सभी प्रश्न को बना के जाना है ना। तो सभी प्रश्न को बना के जाना है, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहेगा। इनसे भी क्वेश्चन आपको रिपीट किए जाएंगे, सो इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सभी क्वेश्चन करके जाना है। फिर तो जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उसे करना ही नहीं करना है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, ये आपका कोड हो गया। आपका जो कोड का टाइटल है देखिए क्या है, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। आपके जो एग्जाम होंगे 3 घंटे एग्जाम होंगे, अधिकतम जो मार्क्स आपको मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे। आपको प्रश्न पत्र में 2 भाग दिए गए हैं, प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न चुनते हैं। आपको 5 प्रश्नों के बनाने हैं, कम से कम 2 प्रश्न ज्यादा। देखिए एक भाग में आपने 2 बना लिया, दूसरा भाग में आप 3 बना लो, या एक भाग में आप 3 बना लो, दूसरा भाग में 2, टोटल 5 क्वेश्चन बनाने होंगे ना। 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 400 शब्द में लिखने हैं, 4 पेज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सभी प्रश्न को जरूर बना के जाना, मैं सजेस्ट किया हूं आपको। चलिए, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 2 है, भारतीय संविधान के बुनियादी दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में पूछा गया है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। 3 नंबर पूछ लिया गया ये। चौथा नंबर में जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी पूछा गया, ठीक है, 200 शब्द टिप्पणी देना है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर टिप्पणी वाला सवाल आप बनाना चाहते हैं तो आपको दोनों सवाल कंप्लीट बनाने होंगे, अन्यथा आप नहीं बनाइए टिप्पणी वाला सवाल। क्योंकि देखिए 3 बनाने ही है यहाँ पे। देखो कोई 2 अगर बनाना चाहते हैं 2 बनाइए, 3 बनाना चाहते हैं 3 बना लीजिए। टिप्पणी नहीं बनाएंगे तो क्या दिक्कत है। उसके बाद फिर भाग ब में आएंगे। भाग ब में देखिए क्या है, टिप्पणी पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहला टिप्पणी तो पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक, है ना, सिद्धांत क्या है। दूसरा पूछा गया है कि समानता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। तो भैया ये संविधान से लिया गया है इन सभी प्रश्नों को। एंड भाग ब में देखिए है कि 5वां नंबर, भारतीय संसद के कार्यों का कार्य वर्णन कीजिए। भारतीय संसद का क्या कार्य है, उनका क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति का परीक्षण कीजिए, है ना, परीक्षण कीजिए, है ना, राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का समालोचनात्मक क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये आपने देख लिया। अब फिर यहाँ पे भी टिप्पणी पूछे गए हैं, निम्नलिखित पर 200 शब्दों में टिप्पणी करना है, मतलब 2 पेज में 10 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए पहला टिप्पणी है तो आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कीजिए, कार्य। दूसरा है न्यायिक समीक्षा, है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र भी आपके खत्म हो गए। स्टूडेंट्स, आपने देखा 8 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 5 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। जो आपको सही लगे आप उन क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आप देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ देखिए बीपीएससी 102, ये आपका कोड हुआ। राजनीति विज्ञान, ये आपका टाइटल है कोड का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए। जून या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं 2025 के अंदर, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के महत्व की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके 2 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्षणों का क्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि मूलभूत दायित्व क्या है, व्याख्या कीजिए। मूलभूत दायित्व क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति और महत्व का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। अंडरस्टैंड।
क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संसद के कौन कौन से कार्य होते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में लिया गया है, मैंने लिया है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कैबिनेट और संसद के मध्य संबंधों को विस्तार से बताइए। क्या संबंध होने के। क्वेश्चन नंबर 9 ने लिया है मैंने, संवैधानिक सभा की दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिया है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिया है मैंने, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो ये सभी जो स्टूडेंट्स आपको 12 नंबर तक दिख रहे हैं, ये सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने लिया है, जो आपको 4 पेज में लिखने हैं। एंड अब जो मैं आपको दे रहा हूँ ये टिप्पणी है, जो कि 2 पेज में लिखने हैं 10 मार्क्स के वाले। टिप्पणियां देखिए। पहला टिप्पणी लिया मैंने, मौलिक कर्तव्यों का महत्व। दूसरा टिप्पणी लिया है, भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां, इनके बारे में बताता है। तीसरा प्रश्न लिया है, प्राचीन भारत में पंचायती राज्य संस्थाएं क्या है। भारत में पंचायती राज्य संस्थाएं। 16 नंबर में लिया है क्रिप्स मिशन। क्या लिया है, क्रिप्स मिशन। 17 नंबर में लिया है आपका समानता का अधिकार। अंडरस्टैंड। 18 में लिया है आपका न्यायिक समीक्षा, इनके बारे में बताना है, टिप्पणी करना है 2 पेज में। और लास्ट में लिया है मैंने आप लोगों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935, इन पर आपको चर्चा करना है। सो स्टूडेंट्स, ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। जल्दी से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय। जस्ट स्टूडेंट, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।